जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कृपा करना गुरुजी अपनी संगत पर। हर संगत की कोई ना कोई मनोकामना जरूर होती है गुरुजी। वैसे तो गुरुजी कहते हैं मांगो नहीं मन्नो, पर संगत जी फिर भी ना चाहते हुए भी हम अपनी इच्छाओं को गुरुजी के सामने रख देते हैं। इसमें कोई बुरा भी नहीं है गुरु संगत जी, माफ़ करना संगत जी, क्योंकि संगत जी हम भूल जाते हैं कि गुरुजी तो हमें हर पल देख रहे हैं और हमें क्या चाहिए उन्हें सब पता है संगत जी कि हमें क्या चाहिए। वो अंतर्यामी है, हमारे लिए जो सही होता है गुरुजी हमें वही देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। खुशी वह नहीं जो हम चाहते हैं, हमारे पास जो कुछ भी है उसमें सदैव संतुष्ट रहना ही खुशी है। सब कुछ गुरु पर छोड़ दो और हमारे गुरुजी हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज एक आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया है। बहुत ही सुंदर सत्संग है संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग के एंड तक बने रहना संगत जी। आंटी जी का ये सत्संग आपके आंखों में आंसू ला देगा। माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ करना। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो माफ़ करना संगत जी, डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी है, आप हमें रिकॉर्ड करके या लिख कर सेंड कर सकते हैं। आइए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये मैं पहला अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी के साथ। संगत जी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बोलूं। कुछ बोल पाने के लायक नहीं हूं मैं। समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ गुरु जी के बारे में। गुरु जी, मेरे पास खुद ही उनका स्वरूप मेरे पास मेरे भतीजे ने मुझे दिलवाया था। मैं उसके साथ काफी समय पहले से जुड़ी हुई थी, लेकिन उनका स्वरूप के बारे में मैं कुछ जानती नहीं थी और मैंने उसे लाकर अपने घर में अंदर रख दिया। लेकिन 2024 में सितंबर महीने में मैं अपनी मदर के घर गई। वहां मेरी बड़ी भाभी ने मुझे कहा कि दीदी, आप इन गुरुजी की सेवा करो, इनका शुक्राना करो, केवल इनका शुक्राना करो। संगत जी, मैंने वहां पर थोड़े दिन गुरुजी के आगे दिया जलाया अपने मैके में, और फिर मुझे ध्यान आया कि गुरुजी का स्वरूप तो मेरे पास है। जब मैं लौट कर अपने घर आई, मैंने गुरुजी का स्वरूप निकाला और अपने कमरे में लगा लिया। जब कमरे में लगा लिया, फिर मैं इनको ध्यान से देखती रही, शुक्राना बोलती रही। तभी फिर मेरे फोन पे फेसबुक में इनके बहुत सारे मैसेज आने लगे। संगत जी, मेरी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है।
लेकिन गुरुजी मेरी हर परेशानी को देख रहे थे। फिर थोड़े दिन बाद ही, करीब 1 महीने बाद ही मुझे वहां से घर अपना दूसरी जगह बेटी के पास आना पड़ा। मैंने वहां अपना घर शिफ्ट कर लिया। यहाँ आकर भी मैंने अपने बेडरूम में अपना गुरुजी का स्वरूप लगाया। फिर भी मुझे जब समझ नहीं आया मैं क्या करूं, फिर थोड़े दिन बाद मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने मंदिर में रख लिया और गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। धीरे धीरे गुरुजी ने मेरी ओर ध्यान दिया और मुझे अच्छे अच्छे मैसेज आने लगे। बेटी तू सब्र कर, तू मेरे इम्तिहान में पास हो गई है, थोड़ा और सब्र कर, मैं तेरे सब दुख दूर कर दूंगा। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, मुझे पता नहीं था। मैं शुरू से ही शंकर भोलेनाथ को जल चढ़ाती हूँ। यहाँ इस घर में मैं भोलेनाथ को जल नहीं चढ़ा पा रही हूँ, जिससे मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही हूँ मुझे दूसरा घर दिलवा दो। जहाँ मैं पहले रहती थी वहीं मैं जाना चाहती हूँ और वहाँ भोलेनाथ को अपना रोज ही जल चढ़ाना चाहती हूँ। और मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। गुरुजी मुझसे कहते हैं मैसेज आता है तू मेरे बड़े मंदिर आ, तेरी किस्मत की चाबी मैं तुझे दूंगा, तेरे सारे दिन बदल दूंगा। लेकिन गुरुजी मेरे घर से आपका बहुत दूर घर है, मैं कैसे आऊँ, ये आप ही व्यवस्था कर पाओगे। मेरे पास तो आने के लिए भी कुछ नहीं है साधन। मैं चाहती हूँ मेरा परिवार सुख रहे, सुखी रहे, मेरे बच्चों की तरक्की हो। मेरी बेटी इंटरव्यू देने गई है, उसे सफलता मिले। गुरुजी मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, उसको पढ़ाई करने में मदद करो। वो आईटी कर रहा है, उसका आखिरी साल है, वो उसे अच्छी नौकरी मिल जाए और सबको सही रास्ता मिले। आपकी ध्यान सब बच्चे भी करें, मेरा पति भी करे, मैं भी करूं, बस मैं यही चाहती हूँ। और गुरुजी मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। संगत जी मैं कुछ गलत बोल गई हूँ या अधिक बोला हो तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ और गुरुजी का लाख लाख शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपने चरणों में मुझे जगह देना, गुरुजी दया करना। मुझे आपके दर्शन होते रहते हैं, कबूतर मेरे घर बहुत आते हैं, मैं उन्हीं में आपको देखती हूँ। जब पूजा के लिए दिया जलता है उसमें तितली रूप में आपके दर्शन होते हैं। आपका जल प्रसाद में लेती हूँ, अपने पति को भी देती हूँ। सब पर कृपा बनाए रखना गुरुजी, अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पे सभी पर बनाए रखना, सबके कष्टों को दूर करना, सबका निर्मल मन करना, सबको सद्बुद्धि सही मार्ग दिखाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।